चैनल पे। तो देखिए आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2020 28 जनवरी का फर्स्ट प्लस सेकंड शिफ्ट का दोनों शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो दोनों शिफ्टों में पूछे गए 80 जीके के बिल्कुल हूबहू रियल क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं, जिनका हम बिल्कुल एक्यूरेट आंसर के साथ एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में कराएंगे। वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आपको प्रोवाइड कराएंगे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक रहेंगे। इस बात पे वीडियो को लाइक करना तो बनता है, लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि एनटीपीसी एग्जाम की सभी लेटेस्ट अपडेट आपको इसी चैनल पे उपलब्ध करवाई जाती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये जो नॉवल लिखी गई है वो बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई है, जो आपके अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो बराक ओबामा इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। तो कुमार गुप्त प्रथम इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, गांधी जी की दांडी यात्रा के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, या फिर गांधी जी ने दांडी यात्रा के बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये शुरू किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहता विटामिन के की कमी से। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, HTTP में P की वैल्यू क्या है। तो इसमें P की वैल्यू है प्रोटोकॉल। HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। TCP की होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP की इंटरनेट प्रोटोकॉल। और UDP की यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। POP की पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। SMTP की सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। FTP की फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP की कौन सी होगी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और HTTPS की हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला भारतीय राज्य कौन सा है। गुजरात है, जहाँ के CM विजय रूपानी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ठीक है, और इसकी जो कुल लंबाई है तटीय सीमा की वो कितनी है, 1214 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 1931 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है। तो ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुर का है, ओडिसी ओडिशा का है, सत्रिया असम का, और मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरला का है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है। तो ये मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। मैग्नीशियम आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता, और क्लोरोफिल में 2.6% क्या है, मैग्नीशियम रहता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। तो ये आर्टिकल 51 के भाग ए में है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राजा राम मोहन राय के बारे में क्या सही नहीं है। आपको कथन दिए गए थे, इन्हें पुनः जागरण का पिता कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। संवाद कौमुदी का प्रकाशन इनके द्वारा किया गया था, ये भी सही है। इसके अलावा 2 और कथन दिए गए थे, आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये 2 कथन इनके बारे में बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा संचार उपग्रह नहीं है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट नहीं है। ऑप्शन था नाविक, गैलीलियो और BDS। ये तीनों ही क्या है, संचार उपग्रह। इसके अलावा एक और ऑप्शन में था, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ था। तो ये कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत इसका क्या है, गठन हुआ था। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सुंदरवन डेल्टा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको कथन दिए गए थे, यह हिमाग को झेल नहीं पाती, समुद्र की लहरों से बचाती है, ऑक्सीजन युक्त मृदा में पाई जाती है। इसके अलावा एक और कथन था, आपको पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, IP को डोमेन नेम में कौन सा कन्वर्ट करता है। तो IP को डोमेन नेम में कन्वर्ट किया जाता है DNS के द्वारा। तो DNS इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, घरेलू भाषा की प्रथम राष्ट्रीय पत्रिका कौन सी थी। तो ये थी द बंगाल गजट। तो द बंगाल गजट इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको कथन दिए गए थे, ठीक है, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिया में मिसाइल एंड सैटेलाइट कहां से लॉन्च किया जाता है। तो आपको ऑप्शन में दिया गया था व्हीलर द्वीप। तो व्हीलर द्वीप इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर की स्पीड किस पे डिपेंड नहीं करती। ऑप्शन थे रैम के आकार पर, हार्ड डिस्क के आकार पर, CPU की गति पर, और चौथा ऑप्शन था ग्राफिक
कार्ड के आकार पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहता ग्राफिक कार्ड के आकार पर। अगला क्वेश्चन था भारत में सबसे ज्यादा पैसा किस क्षेत्र से आता है? तो ये आपके तृतीयक क्षेत्र से आता है। तो तृतीयक क्षेत्र इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यूनेस्को के धरोहर में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन थे फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला, सूर्य मंदिर और मांडू मंदिर समूह है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था मांडू मंदिर समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यूएनओ का कौन सा पार्ट इनमें से नहीं है? ऑप्शन थे सचिवालय, द सेक्रेटरीट, सिक्योरिटी काउंसिल और एक था FAO जिसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर रहता है FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या इसका UNO का पार्ट नहीं है? अगला क्वेश्चन पूछा गया नीलगिरी पर्वत के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कथन थे चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। पर्यटन स्थल इसमें शामिल है, ये भी सही है। इसके अलावा दो अन्य और इसमें ऑप्शन आपको दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया साफ्टा में कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑप्शन थे सिंगापुर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मालदीव्स। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहता सिंगापुर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था किस राज्य ने यहूदियों को धार्मिक मान्यता नहीं दी थी? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगर आपको पूरा क्वेश्चन पता है, राइट आंसर पता है तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया दांडी मार्च के साथ कौन सा आंदोलन की शुरुआत की गई थी? तो ये मैंने आपको बता दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कौन सा देश परमाणु संपन्न नहीं है? आपको ऑप्शन दिए गए थे अमेरिका, भारत, जापान। इसके अलावा एक और ऑप्शन था। पूरा क्वेश्चन आपको पता है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? यानी कि जो खुशहाली रिपोर्ट है ये आपके UN यानी कि यूनाइटेड नेशंस जारी करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया फीफा रैंकिंग नवंबर 2020 तक कौन सी कंट्री फर्स्ट प्लेस पर है? तो ये है बेल्जियम। बेल्जियम इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ई गवर्नेंस अवार्ड 2020 किस ऐप ने जीता है? तो ये भीम UPI ऐप ने जीता है। अगला क्वेश्चन था कौन से एयरपोर्ट को हाल ही में अवार्ड दिया गया है? तो आपको ऑप्शन में दिया गया था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था रैम मेमोरी से संबंधित है, उसी प्रकार प्रिंटर किससे संबंधित है? तो ये लेजर बीम से संबंधित है। तो ये आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा बेमेल है यानी कि सही सुमेलित नहीं है? खसरा जीवाणु, मलेरिया, प्रोटोजोआ, टाइफाइड जीवाणु। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था खसरा जीवाणु। ठीक है, अब हम फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चनों को कवर करेंगे। चलिए अब हम फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का, फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड यानी कि रेलवे बोर्ड के प्रथम CEO कौन थे? तो ये थे विनोद कुमार यादव। वर्तमान में कौन है? तो ये हैं सुनीत शर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी? तो ये 1924 बेलगांव अधिवेशन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? तो ये पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो पनामा नहर इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एक सिंह वाला गेंडा कहाँ पे पाया जाता है? तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है जो कि भारत के असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया जूल किसका मात्रक है? तो जूल कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। तो ये आपका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया था पर्यावरण संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा संगठन कार्य करता है? तो इस हेतु UNCED कार्य करते हैं जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये क्या है? पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान किस पार्टी से संबंधित है? तो ये पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर हुई? तो ये ढाका बांग्लादेश में हुई थी। कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 में। वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। अगला क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन सा गूगल का प्रोडक्ट नहीं है? जीमेल, ब्लॉगर, यूट्यूब या फिर आईट्यून्स। तो आईट्यून इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहता है। ये आपके एप्पल कंपनी का प्रोडक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया NaCl का रासायनिक नाम क्या है? तो ये आपके सोडियम क्लोराइड का रासायनिक नाम है जिसे आपके साधारण नमक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया लार्जेस्ट डेल्टा इन वर्ल्ड यानी कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कैट यानी कि बिल्ली का वैज्ञानिक नेम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नेम है फेलिस कैटस और ये फेलिडाई आपके फैमिली से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया CSIR यानी कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वर्तमान में जो मुख्य अधिकारी हैं यानी कि जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है? तो ये डॉक्टर शेखर C. मनाडे। ठीक है, तो ये इसके क्या डायरेक्टर जनरल हैं।
अगला क्वेश्चन पूछा गया भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन हैं, तो ये हैं 13वें नंबर के हैं, कौन है, वेंकैया नायडू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया उत्तर पूर्वी एशिया, रूस और उत्तरी अमेरिका, अलास्का को पृथक करने वाली जल संधि कौन सी है, तो ये है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया किस टीम ने सबसे ज्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है, तो ये ब्राजील ने जीता है सबसे ज्यादा बार। कितनी बार, 5 बार। और फीफा विश्व कप 2022 कहाँ पे होगा, कतर में होगा। ये अभी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया 2020 में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये 15वां वित्त आयोग चल रहा है जिसके अध्यक्ष एनके सिंह हैं, जिसका कार्यकाल 2020 से 2025 तक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया 1905 बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है था। अगला क्वेश्चन पूछा गया 2020 में किस समाज सेवी को पद्म भूषण दिया गया था, तो ये दिया गया था अनिल प्रकाश जोशी को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2019 में इसरो के किस अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने पद्म भूषण अवार्ड जीता है, तो ये जीता गया श्री एस नाम्बी नारायण के द्वारा। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया किस भारतीय को मैन बुकर प्राइज नहीं मिला, ऑप्शन थे झुंपा लहरी, अरुंधति रॉय, अरविंद अडिग और किरण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहता झुंपा लहरी। इन्हें आपके मैन बुकर नहीं, 2000 में आपके इन्हें पुलित्जर प्राइज मिल चुका है। अगला क्वेश्चन पूछा गया बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो ये लोकेटेड एट दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1875 को। अगला क्वेश्चन था WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन हैं, तो ये है रॉबर्टो अजवेदो जो कि ब्राजील से हैं। इनका कार्यकाल 31 अगस्त 2020 को समाप्त हो गया। वर्तमान में ये सीट क्या वैकेंट है यानी कि खाली है। अगला क्वेश्चन पूछा गया भारत के सबसे बुजुर्ग यानी कि ज़्यादा उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो ये बने थे मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं जो कि वर्तमान में कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजीव कुमार है। सीईओ कौन है, अमिताभ कांत है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो 543 होते हैं। अगला क्वेश्चन था 1946 कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था, तो देखिए इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, ठीक है, जो भारत सचिव थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, तो ये इसके सदस्य थे। इनके अलावा जो भी आपके ऑप्शन में दिया गया था वो आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। अगला क्वेश्चन था कौन से केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, 3 में है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कौन सी एयरलाइंस कंपनी 2019 में घाटे के कारण बैंकक्रप्ट यानी कि बंद कर दी गई है, तो वो है जेट एयरवेज जो कि 17 अप्रैल 2019 को बंद हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है, तो ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया किस राज्य में अरावली पर्वतमाला का विस्तार नहीं है, देखिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान से गुजरात तक ये 692 किलोमीटर तक फैली हुई है। इनके अलावा आपको एक ऑप्शन दिया गया था वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया किस अधिनियम द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया हेक्साडेसिमल में कितने सिंबल होते हैं, तो ये टोटल इसमें 16 होते हैं, तो 16 आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बूटा मोनोस्पर्मा किस पेड़ का वैज्ञानिक नाम है, तो ये पलास का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन पूछा गया मुसमन बुर्ज टावर किस किले में है, तो ये आगरा के किले में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि इस वीडियो का फाइनल क्वेश्चन है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि ICJ में कुलभूषण जाधव का केस भारत के किस वकील द्वारा इसकी वकालत की गई थी, तो इन वकील का नाम था हरीश साल्वे। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। इस शिफ्ट में टोटल सभी क्वेश्चन कवर कर लिए 80 जो आज एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें।